महाकुंभ मेला एक विशाल और धर्मनिरपेक्ष आयोजन है जिसमें लाखों लोग विभिन्न धर्मों, जातियों और संस्कृतियों से आते हैं। यह आयोजन न केवल भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है, बल्कि इसका उद्देश्य एकता, शांति और भाईचारे का संदेश देना है। महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है, जहां लोग पवित्र नदियों में स्नान करने, साधुओं से आशीर्वाद लेने और आध्यात्मिक उन्नति के लिए आते हैं। महाकुंभ में मुस्लिम महिला की यात्रा। यह कहानी एक मुस्लिम महिला की है जो महाकुंभ मेला पर निकलती है। उसकी कहानी धर्म, विश्वास और मानवता की एकता के बारे में है। यह कहानी न केवल धार्मिक सहिष्णुता की प्रेरणा देती है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि धार्मिक विविधता के बावजूद सभी धर्मों की जड़ें एक ही मानवता में बसी हुई हैं। नूर एक छोटे से गांव की लड़की थी जो एक सामान्य मुस्लिम परिवार से थी। उसकी जिंदगी कुछ खास नहीं थी, लेकिन उसने हमेशा अपने जीवन में एक बड़े उद्देश्य की तलाश की थी। उसकी मां शमीम बी, जो एक बहुत ही धार्मिक महिला थी, उसे हमेशा अच्छे संस्कार और ईमानदारी की शिक्षा देती रहती थी। नूर ने अपनी मां से सुना था कि धर्म का असली मतलब नफरत नहीं, बल्कि मानवता है। नूर को छोटी उम्र से ही अपने आसपास के वातावरण में नूर ने अपनी मां से कहा, मां, क्या मुझे महाकुंभ मेला देखने जाना चाहिए? शमीम बी ने कुछ पल सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटी, वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह एक अद्भुत अवसर होगा। नूर ने अपनी मां से आशीर्वाद लिया और प्रयागराज के लिए निकल पड़ी। वह जानती थी कि यह एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि उसे कभी भी इतनी बड़ी यात्रा पर जाने का अवसर नहीं मिला था। लेकिन उसका दिल यह कहता था कि उसे इस यात्रा पर जरूर जाना चाहिए, ताकि वह गंगा की पवित्रता और महाकुंभ के अद्भुत अनुभव को महसूस कर सके। नूर ने अपनी मां से कहा, मां, क्या मुझे महाकुंभ मेला देखने जाना चाहिए? शमीम बी ने कुछ पल सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटी, वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह एक अद्भुत अवसर होगा। नूर ने अपनी मां से आशीर्वाद लिया और प्रयागराज के लिए निकल पड़ी। वह जानती थी कि यह एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि उसे कभी भी इतनी बड़ी यात्रा पर जाने का अवसर नहीं मिला था। लेकिन उसका दिल यह कहता था कि उसे इस यात्रा पर जरूर जाना चाहिए, ताकि वह गंगा की पवित्रता और महाकुंभ के अद्भुत अनुभव को महसूस कर सके। प्रयागराज पहुंचने पर नूर को वहां का माहौल अद्भुत और विशाल लगा। चारों ओर श्रद्धालु थे जो गंगा नदी में स्नान करने के लिए आ रहे थे। हर दिशा से लोग आते दिख रहे थे और हवा में एक अद्वितीय धार्मिक ऊर्जा महसूस हो रही थी। नूर ने अपनी यात्रा का पहला कदम रखा और महाकुंभ के मुख्य स्थल की ओर बढ़ी। वह देख रही थी कि किस तरह से विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग एक दूसरे से मिल रहे थे, बिना किसी भेदभाव के। नूर को यह दृश्य बहुत प्रेरणादायक लगा। वह महसूस कर रही थी कि यहाँ कोई भी धर्म से ऊपर नहीं है, सबकी श्रद्धा एक ही है। महाकुंभ मेले के दौरान नूर ने देखा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य धर्मों के लोग एक साथ गंगा में स्नान कर रहे थे। हर किसी की आंखों में एक ही आस्था थी, एक ही विश्वास था, जीवन की पवित्रता और एकता। नूर ने गंगा नदी में स्नान किया और उसकी आत्मा को एक अनोखा शांति का एहसास हुआ। वह महसूस कर रही थी कि धार्मिक विविधता केवल बाहरी रूप है, असल में सभी का उद्देश्य एक ही है, मानवता की सेवा और जीवन की पवित्रता को समझना। वह एक साधु से मिली जिसने उसे बताया, मां, गंगा के जल में स्नान करने से नहीं, बल्कि अपने हृदय में गंगा की शांति को उतारने से ही असली पुण्य मिलता है। इस वाक्य ने नूर के मन में एक नई रोशनी भर दी। महाकुंभ मेले के दौरान नूर ने देखा कि विभिन्न धर्मों के लोग न केवल गंगा में स्नान कर रहे थे, बल्कि वे एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे, अपने अपने अनुभव साझा कर रहे थे और एक दूसरे से बहुत कुछ सीख रहे थे। कोई भी धर्म, जाति या वर्ग की दीवारें नहीं थीं। यहाँ पर सभी एक ही उद्देश्य से जुटे थे, शांति, प्रेम और एकता का संदेश फैलाना। नूर ने महसूस किया कि महाकुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह एक महान संदेश है जो पूरे मानवता को एकजुट करता है। यह हमें यह सिखाता है कि हम सब एक हैं, भले ही हमारी बाहरी पहचान अलग अलग हो। हमारी आस्था, हमारी मेहनत और हमारी मानवता हमें एक साथ जोड़ती है। महाकुंभ मेला खत्म होने के बाद नूर ने अपनी यात्रा को एक नई दिशा दी। उसने महाकुंभ की अद्भुतता, वहां की शांति और धर्मनिरपेक्षता को महसूस किया। उसने यह संकल्प लिया कि वह अपनी कहानी सब तक पहुंचाएगी, ताकि यह संदेश हर जगह फैल सके कि धर्म, जाति और सांप्रदायिक भेदभाव से ऊपर इंसानियत की। नूर ने अपनी यात्रा के अनुभवों को लिखना शुरू किया और यह संदेश देने की कोशिश की कि धार्मिक भेदभाव सिर्फ एक भ्रांति है, असली सत्य तो मानवता और प्यार में है।